गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है तो शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान। गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मारकर शिष्यों की बुराई को निकालते हैं। गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। सद्गुरु ही शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में उस शिष्य को सम्माननीय बनाते हैं। ठीक उसी तरह एक पिता अपने पुत्र को, एक पापा अपने बेटे को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगा रहता है, इसलिए उसके हर काम में बार बार कमियां निकालता है ताकि वह बेटा और बेहतर कर सके और दुनिया में सम्माननीय बन सके, अपना सिर उठाकर चल सके और वह सबसे आगे बढ़ सके। लेकिन इसके अपोजिट होता क्या है? आज के कई बेटे ऐसे हैं जो अपने पिता की बात को मानने के लिए राजी ही नहीं। उन्हें लगता है कि उनमें जो नॉलेज है उनके पापा में नहीं, अपने ही पापा से कई गुना आगे हैं वो। लेकिन इस गलत फहमी में कभी मत रहना, क्योंकि आपके पापा आपको बेहतर ही बनाने की कोशिश करेंगे और वही आपको सही और सच्चे अच्छे संस्कार देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनकी मान प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। एक बेटे को आगे बढ़ता देखकर एक पिता को ही खुशी हो सकती है। नेवर स्टॉप बिलीविंग चैनल के माध्यम से एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। वीडियो को आखिरी तक सुनिएगा जरूर। हम सभी जानते हैं आज के इस समय में, आज के इस युग में हर एक का एक एक क्षण बहुत ज़्यादा कीमती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने इस कीमती पल में से कुछ समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो बहुत परिश्रमी था। उसके यहाँ एक बेटा था। अपने पिता को देखकर धीरे धीरे उनकी वह सहायता करने लगा और मूर्तियाँ बनाने में उनका हाथ बटाने लगा। अपने पिता को देखकर वह भी छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने लगा। उसके पापा की उस गांव में बहुत तारीफ थी। उनकी मूर्तियों को सभी बहुत पसंद करते थे। लोग निरंतर उससे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनवाया करते थे और उनसे लिया करते थे। एक समय की बात है, बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसे भी अपने पापा की तरह मूर्तिकार ही बनना था। उसे मूर्तियाँ बनाने में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया और वह अपने पापा से सलाह लेते हुए मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी मूर्तियों की भी मार्केट में काफ़ी डिमांड होने लग गई। हमेशा अपने पापा से वह पूछता और एक नई मूर्ति बनाया करता था। उसके पिताजी हर मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालते और उसे कहते थे, जब अगली मूर्ति बनाओ तो इससे भी अच्छी बनाना। और वह बेटा अपने पापा की बात सुनकर हर मूर्ति में कुछ नया सुधार करता ही रहता था। ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब वह लड़का बहुत खुश होने लगा। उसे ऐसा लगने लग गया जैसे वह काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लग गया हो, क्योंकि मार्केट में उसके बनाए हुए मूर्तियों की वैल्यू ज़्यादा होने लग गई और यह देखकर वह खुश होता गया। बेटा अब अपने पिता के पास जाता और पिता से कहता कि मेरी मूर्तियाँ कैसी हैं। तब भी उसके पिताजी उसकी मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी जरूर निकाला करते थे। अपनी मूर्तियों के अंदर कुछ कमी सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता था और वह कहने लग गया कि मैं तो 100% परफेक्ट हो गया हूँ। मुझे आपके एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने आप मूर्तियाँ बना भी लूँगा और इसे बाज़ार में बेच भी दूँगा और आपसे ज़्यादा पैसे भी कमा लूँगा। पिता ने कुछ नहीं कहा, वहाँ से हट गए। उन्हें लगा इसे अच्छा नहीं लगता तो मैं अब इसे कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे उस लड़के में अभिमान सा होने लग गया और अब क्या, धीरे धीरे मार्केट में उसके बनाए हुए मूर्तियों की वैल्यू कम होने लग गई। कहीं ना कहीं वह अपने बनाए हुए मूर्तियों पर बहुत अभिमान किया करता था और उसके इस अभिमान के चलते वह जिस लगन से पहले मूर्तियाँ बनाया करता था, अब उसमें वह बात बिल्कुल नहीं थी। उसे लगने लगा कि क्या बात है, क्या कमी है मेरी मूर्तियों में जो
अब मेरी मूर्तियाँ कम बिकने लग गई। पहले की तरह मेरी मूर्तियाँ बिकती नहीं हैं। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद उसे ऐसा लगा कि इस उलझन को मेरे पापा ही सुलझा सकते हैं। वह अपने पिता के पास गया अपनी उलझन लेकर। तब पिताजी कहते हैं, जब मैं तुम्हें सलाह देता था तब तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। तुमने मुझसे सलाह देने के लिए मना कर दिया। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी रहती ही है। जब तक उस कमी को कोई सुधारने वाला नहीं होता तब तक वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता और निरंतर कोई ना कोई गलतियां करते ही रहता है। जब तक तुम मुझसे पूछते थे, मैं कोई ना कोई कमी निकाला करता था। तुम उसे और बेहतर बनाने की कोशिश किया करते थे और हाँ, तुम बेहतर बना भी लेते थे। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि तुम काफ़ी परफेक्ट हो गए हो। तब तुमने पूछना बंद कर दिया और इसके चलते तुम काम में पहले की तरह मन भी नहीं लगाया करते थे। तुम धीरे धीरे अपने ही काम में लापरवाह होते रहे और तुमसे मूर्तियाँ पहले की तरह नहीं बनी। और यह सब देखकर मार्केट में जब तुम्हारे बनाए हुए मूर्तियों की वैल्यू कम हो गई तब तुम्हें बुरा लगने लग गया। इसलिए बेटा, एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखना, लाइफ में कभी भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं रहता। हर दिन होता है जिस दिन उसे कुछ नया सीखना ही चाहिए। हम हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती यही तो करते हैं कि हम अपने आप को परफेक्ट समझ लेते हैं, जबकि हम कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। हमारा सारा जीवन कम है हमें कुछ सीखने के लिए, हमें नया सीखने के लिए। हर दिन हमें नए प्रयास करते ही रहने चाहिए। वहीं से हमारी सफलता दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाती है।